चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास ये जो है अंग्रेजी पढ़ने के लिए है कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी क्लास से हो, मेरे क्लास में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरे क्लास में उन्हीं बच्चों को हम पढ़ाते हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। ये किसी बोर्ड की तैयारी नहीं है, बस आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लें, फराटे तरह अंग्रेजी पढ़ सकें, अंग्रेजी को पढ़ के कुछ समझ सकें, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया। छोटे बड़े बच्चे जैसे भी हैं आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए ना एक चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप ना मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आते। और बच्चे वहाँ पर अंग्रेजी का कबाड़ा तब कर देते हैं जब वो शब्दों को रटना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रखो, फिर कम है, गो है, सीट है, ओके है, थैंक यू, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा वो शब्द को रटते हैं। उनको लगता है शब्द रट ले हमको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। नहीं, रटना है तो मात्राओं को रटो, रटना है तो मात्राओं के नियम को रटो। उसके बाद उन शब्दों का जो पैटर्न होता है, पैटर्न को शब्दों की एक मात्रा है, ये शब्द एक साथ मिलेगा तो क्या उच्चारण होगा, ये एक मात्रा है, उस मात्रा के साथ बैठेगा तो किस तरह का उच्चारण होगा। तो उच्चारण को पढ़ो, उच्चारण को समझो, बार बार अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास करो तो ही आपको अच्छे से अंग्रेजी आएगा। इस बात को मात्राओं में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, वरना आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलो मात्राओं मैं आपको बताता हूँ। और मात्रा देखो दो प्रकार की आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेगी। पहला आपको जो मात्रा मिलेगी वो 12 खड़ी की मात्रा मिलेगी, जैसे अ का ए हो गया, आ का डबल ए हो गया, क का के हो गया, ख का के एच हो गया। इस तरह की जो मात्रा आप पढ़ते हो ना, इनको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। इस मात्रा का प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, जैसे राम है, श्याम है, गोविंद है, अरुण है, विवेक है, सनी, इस तरह के नामों को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 12 खड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने में इसका कोई काम नहीं होता है। आपको यार हम तो इसी से अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, इससे अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। इससे क्या किसी का नाम अंग्रेजी में लिख सकते हो। अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी में ये 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 मात्राएं होती हैं, इन मात्राओं का प्रयोग करके ही अंग्रेजी पढ़ पाओगे, क्योंकि जब तक आप इन मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा। आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, हर शब्द में ये मात्रा मिलेगा। या तो 1 मात्रा होगा, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा, लेकिन मात्रा ज़रूर होगा। बिना मात्राओं का अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए जो मात्राएं होते हैं वो सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं। कैसा? जैसा मैं लिखूं कार, जैसा मैं लिखूं कैट, जैसा मैं लिखूं बाल। अब देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, यानी 1 मात्रा आया। लेकिन अगर मैं रीड लिखूं तब, अगर मैं नीड लिखूं तब, अगर मैं चेयर लिखूं तब। अब देखो यहाँ पर ई भी आए, ए भी आए, यानी 2 मात्रा एक साथ है। यहाँ पर देखो ए भी आए, आई भी आए, 2 मात्रा एक साथ है। यहाँ पर ई 2 बार आया। बुक देख लो, बी डब्ल्यू के, वो 2 बार आया। तो यहाँ पर मात्राओं का पेयर होता है, तो मात्राओं का पेयर भी होता है, सिंगल भी होता है। तो जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा, क्या वो सिंगल मात्रा है कि मात्राओं का पेयर है। मात्रा सिंगल रहेगा तो अलग उच्चारण होगा, मात्राओं का पेयर होगा तो अलग उच्चारण रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। और ज़्यादा अगर अच्छा काम कर सकते हो तो एक अच्छा काम कीजिएगा कि अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, ए का अ, बी का ब, सी का क और सी का क और स, डी का ड, ठीक है। इस प्रकार की जो अल्फ़ाबेट होता है अ, ब, क, स, इस तरह के, उसको पढ़िएगा, क्योंकि यही असली अंग्रेजी के मात्राओं में आपको पढ़ने में मदद करेगा। वो क, का, के, ऊ वाला नहीं आएगा, वो मदद नहीं करेगा, मदद ये करेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो आई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट ए है आई की मात्रा में। तो देखिए क्या है रूल नंबर 1। अंग्रेजी में 5 कॉन्सोनेंट होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बाद जो 21 अक्षर बच गए, जो लेटर बच गए, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इस बात को आपको मालूम है, बताने की जरूरत है नहीं। तो रूल नंबर 1 देखिएगा, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई को आप हमेशा छोटी ई की मात्रा पढ़ोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे FIT, तो F को क्या पढ़ेंगे? फ पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे? छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। टी को क्या पढ़ेंगे? टॉ पढ़ेंगे। हो गया फिट। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर TILL है,
टी को क्या पढ़ेंगे, टॉ पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। एल को लॉ पढ़ेंगे। अब कहोगे यार डबल एल है तो एल दो बार लिखो, नहीं। जब अंग्रेजी में कोई शब्द एक जैसा दो बार है, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल एम, उनको एक बार लिखते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भी शब्द हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द है LIT, इसको लिट पढ़ेंगे। उसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे कील हो गया, जैसे हीप हो गया, जैसे सीट हो गया, जैसे रिप हो गया, जैसे टिप हो गया। बहुत सारे शब्दों को इसी प्रकार पढ़ेंगे। ये अंग्रेजी के शब्द पढ़ने का तरीका है, एक मात्रा को पढ़ने का। कहीं भी दो कॉन्सोनेंट बीच में आई दिख गया, आप उसको हमेशा छोटी की मात्रा पढ़ोगे, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद कॉन्सोनेंट को, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, जब अंग्रेजी में आई आए, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, ICE का पैटर्न बने, तो वहाँ पर आई को आप आ प्लस ई की मात्रा पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे बताता हूँ। जैसे एक शब्द है एफ है, आई है, एन है, ई है, आई आया, हाँ आई आया। अब इसको छोटी की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, पड़ोसी को देखेंगे। क्या पड़ोसी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। क्या उसके बगल में ई है, हाँ ई है, तो ई आपका साइलेंट होता है। किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो ई हमेशा साइलेंट होता है। अब देखो फॉ को क्या पढ़ेंगे, फॉ पढ़ लिए, एफ खत्म हो गया। आई को आई पढ़ेंगे, आ की मात्रा प्लस ई पढ़ेंगे। आ की मात्रा लगा दो, ई लिखना है, ई लिखना है। ऐसा नहीं कि आ की मात्रा भी होगा फिर ई की मात्रा। अरे आ की मात्रा, ई की मात्रा, एक मात्रा, एक दो मात्रा को एक साथ कैसे लगाओगे, दो मात्रा को एक साथ कभी भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आ की मात्रा को लिखेंगे और ई को लिखेंगे। और एन का क्या हुआ, 9 हो गया। ई क्या, ई साइलेंट है तो ई नहीं लिखेंगे, हो गया फाइन। फाइन मीन्स अच्छा, वो फाइन वाला नहीं, फाइन मार दिया, नहीं फाइन बोलते ना आप, कैसे हो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। उसी प्रकार एक शब्द है RIDE, आर को क्या पढ़ेंगे, रॉ पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो आई को क्या पढ़ेंगे, पड़ोस में देखो कॉन्सोनेंट है, हाँ डी कॉन्सोनेंट है। क्या ई है, ई है तो ई साइलेंट हो गया, ठीक। आई को क्या पढ़ेंगे, आ प्लस ई पढ़ेंगे, तो आ की मात्रा लिख दें, ई लिख दिए, ठीक। डी को डॉ लिख दिए, हो गया राइड। बोलते हैं ना कि एक राइडर है, बाइक चलाता है, इस तरीके राइड हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द आप देखिए LIKE, एल को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। ए को आई, के को क पढ़ेंगे, हो गया लाइक। उसी प्रकार आपका क्या है, उसी प्रकार जो है आपका साइट है, माइक है, माइन है, बाइक है, नाइस है, सारे के सारे शब्द इसी प्रकार हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए